मैथ्यू चैप्टर 16 इन भोजपुरी। मती सुसमाचार 16वां अध्याय का मनन। मती सुसमाचार का 16वां अध्याय में 28 वचन लिखल गल बा। 28 वचन में लिखल गल जानकारी के हम देखब। पहले वचन से लेके 7वां वचन तक यीशु फरीसी के एक और बार डांटे बायन। 6वां वचन से लेके 12वां वचन तक में फरीसी के प्रचार के बारे में, सदुकी के प्रचार के बारे में, खमीर के रोटी से तुलना करके बतावल गल बाटे। प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्य से रोटी के बारे में बात करके ये बात के वो बताए बा। 13वां वचन से लेके 16वां वचन तक पतरस यीशु मसीह के बारे में अंगीकार करे बा। 13वां वचन से लेके 16वां वचन तक पतरस पिता के द्वारा प्रकट करे के द्वारा पतरस यीशु मसीह के परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार करे बयान। 17वां वचन से 18वां वचन में प्रभु यीशु मसीह पहली बार अपने कलीसिया के बारे में विवरण में बताए बयान। प्रभु पतरस से कहे बयान, हम ए पत्थर पर आपन कलीसिया बनाई। 19वां वचन से 28वां वचन तक स्वर्ग का चाबी पतरस के देवर ये बात के बताए बाने। 21वां वचन में यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में पहले से ही बताए बान। 22 और 23 वचन में यीशु मसीह के पतरस का डांटब, शैतान हमरे पीछे से चल जा, ऐसा डाटा की जानकारी लिखल गल बाटे। 24 और 25 वचन में मसीह का पीछा करे बदे अपने क्रूस के उठावे के पड़े, एकर जानकारी देवल गल बाटे। 26 वचन में और 27 वचन में उनके दूसरे आगमन के बारे में एडिशन पहले से ही बतावल गल बाटे। अब 28वां वचन में उनका रूपांतरण भइल और चेला उनके देखी है, एकर जानकारी के वहाँ पर देवल गल बाटे। ये सब बात हम सभी के 28 वचन में पता चले। अब हम पहले वचन से देखब। फरीसी और सदुकी पास आए के उनसे परखे बदे ई कहना के हमके स्वर्ग का कोनो चिन्ह दिखावा। त यीशु उनके उत्तर देना के साज के तू कहला के खुला रही, काहे बदे के आकाश लाल बटे, और भोर के कहला के आज आंधी आई, काहे बदे के आकाश लाल और धुमलाए बा। तू आकाश का लक्षण देख के ओकर भेद बता सकला, लेकिन समय का चिन्ह का भेद नहीं बता सकला। ए युग का बुरा और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढना, लेकिन योना के चिन्ह के छोड़ के कोई और चिन्ह न देवल जाए, और वो उनके छोड़ के चल गए ना। ई युग का बुरा और व्यभिचारी लोग कहना फरीसी और सदुकी के नज़र में रख के व्यभिचारी और बुरा लोग कहना। ये बुरा और व्यभिचारी लोग चिन्ह के मांगत बा। प्रभु यीशु मसीह के परखे बदे चिन्ह मांगत है, ऊ बदे ऊ उनके डांटत बा। ऊ कहत बा, तू आकाश के लक्षण के देख के ओकर भेद बता सकला, लेकिन समय का चिन्ह काहे नहीं बता सकला। एकरे द्वारा हमके ये समझे के चाहिए कि फरीसी और सदुकी लोग पूरा व्यवस्था के बारे में संपूर्ण रूप से जानना, कम्प्लीटली नॉलेज अबाउट द स्क्रिप्चर, फिर उनकर पूरा होए का कार्य समझ में आया। नॉलेज इज द, उनके ज्ञान और विज्ञान दोनों बा, लेकिन वो लोग सब वेद के जाने में अविवेक रह गए ना। काहे बदे को सब पता नहीं कह पाना, काहे बदे को व्यवस्था का पूरा होए का आशा के नहीं रखना, वो सब समझ नहीं पाना के प्रभु यीशु मसीह के हवा। एकरे बारे में फरीसी और सदूसी अच्छा से समझे पर यीशु मसीह का जन्म स्थान बैतलहम है, उनके माता मरियम और उनका मंगनी हुई यूसुफ के साथ नासरत से निकल के बैतलहम में उनके जन्म देना, ये हमके देखे के मिलला।
कुंवारी गर्भवती पुत्र के बैतलहम में जन्म दिले। ए प्रकार से दू भविष्यवाणी पूरा भइल बा। वही प्रकार से वो बचपन में ज्योतिषी नक्षत्र के द्वारा अइन वहाँ एक और भविष्यवाणी पूरा भइल। उ मिस्र में जाके फिर ले आवल गया। वहाँ एक और भविष्यवाणी पूरा भइल। समय और चिन्ह का पूरा होई। उ सब समझ नहीं पैना। बचपन से लेके होए वाला बात के देखे पर उ भविष्यवाणी का पुरुष है, भविष्यवाणी का पूरा करे वाला है। ये बात के उ लोग जान नहीं पैना। यीशु का समय आई, समय पूरा होए पर आई, समय पूरा भयल। ये बात का उ नहीं जान पैना। लेकिन ओकरे पहले बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना कहना समय पूरा भयल, ऐसा संदेशक उ कहबे। तब उनके जान जाए चाहत रहा समय पूरा भयल, ऐसे संदेशक कहना। अगर यशाया भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी पूरा भयल, यही बदे भविष्यवाणी के अनुसार समय पूरा भयल। ई संदेश जनरल में सुनाई देवे वाला ई संदेश बाटे। ई अगर व्यवस्था का ध्यान करे वाला अगर होतन तो यीशु मसीह के हवा ये बात उनके समझ में आ जात। उतना ही नहीं, उ जौन गलील देश में सेवकाई करत रहना, अगर उ व्यवस्था का अगर जनता तो उ गलील देश में सेवा करी हैं। ये बात उनके समझ में आ जात। अंधेरे जगह में उजियाला भयल, उ वचन वहाँ पर पूरा भयल। यही बदे समय और चिन्ह के उ जान नहीं पैना। आकाश के देख के बारिश हुई के नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में उ सब जान नहीं पैना। यही बदे उ लोग विश्वास नहीं कर पावत न। यही बदे उ चिन्ह के मांगत बा। प्रभु उनसे कहना योना का चिन्ह मतलब उनका मृत और पुनरुत्थान के छोड़ के कोई और चिन्ह उनके न मिले। वेरी सैड। यीशु मसीह का मृत्यु, समाधि और पुनरुत्थान आरोहण ई बाहर यरूशलेम में भल बा। लेकिन कोई भी सदूसी और फरीसी ओके देख के मन के नाही फिराए। ध्यान देत बाया का उनके अंत में देवल गल चिन्ह योना के समान ही चिन्ह बाटे, मृत और पुनरुत्थान हुआ। यही बदे प्रभु उनके डांटत बा। तू चिन्ह के देख के विश्वास करल चाहला, जौन जे हमके देख के विश्वास करे धन्यवाद। विश्वास करे वालों के पास चिन्ह लगे, विश्वास न करे वालों के अवसर न मिले। अब 5वां वचन से लेके 12वां वचन तक सदूसी और फरीसी के शिक्षा का खमीर के बारे में बाटे। काम न आवे वाला प्रचार, परमेश्वर के बच्चन के प्रसन्न न आवे वाला प्रचार के बारे में वो बात के ना, रोटी के बारे में बात करते हुए ये सब्जेक्ट पे रही ना। 5वां वचन, चेला झील के उपार पहुँचना पर वो रोटी ले वो भूल गई ना। यीशु उनसे कहना देखा फरीसी और सदूकी के खमीरी से सावधान रही है। वो आपस में विचार करे लगना कि हम तो रोटी नहीं ले ली। यही बदे वैसा कहत पायन। फरीसी और सदूकी का प्रचार खमीर के समान बाटे और ई खमीर का प्रचार व्यर्थ हुआ, वो अशुद्ध हुआ। यही बदे अशुद्ध प्रचार शास्त्री फरीसी और सदूकी ही है। उनसे सावधान रहे बदे कहत बान। वो भौतिक आहार के बारे में वो सब सोचत बान। ये प्रकार से उ सोचता। ये प्रकार से सोचना, ये प्रकार से शब्द का पीछे का उद्देश्य, यीशु का उद्देश्य, फरीसी का उद्देश्य है, तो प्रेरित का उद्देश्य रोटी है। यही बदे शब्द वह रहे पर भी लेवे वाला का हृदय अर्थ अलग बाटे। बतावे वाला और ग्रहण करे वाला के हृदय अर्थ अलग अलग बा। यही बदे अर्थ शब्द में नहीं, बतावे वाला के हृदय में। ये बात के हमके जाने के बाटे। यीशु ये बात के जान गए ना। यीशु
मन के जाने वाला है। एक और बार हमके ई समझ में आवला के उ लोग अपने आप में विचार करत रहना के यीशु के ई समझ में आ गया। यीशु अकेला मनुष्य के मन के जानन। शैतान के भी मनुष्य के मन के बारे में पता नहीं रहला। वो मनुष्य के पता रहला और यीशु के ही पता रहला। ई जान के यीशु उनसे कहना, हे अल्प विश्वासी, तू आपस में का विचार करत बा के हमरे पास रोटी नहीं बा? का तू अभी तक नहीं समझला? और उ 5,000 लोगन के 5 रोटी के बारे में स्मरण नहीं केला? और कितना टोकरी तू समन उठैला जा? और उ 4,000 और 7 रोटी के बारे में? और यहाँ वहाँ कितना टोकरी उठावल गया? तहरे पास हमरे के एक बार 5,000 लोगन के दूसरी बार 4,000 लोगन के तोहरे हाथे समझ ले ली। फिर हमरे पास रह के भी रोटी के बारे में काहे सोचत है? तू काहे नहीं समझत बा कि हम तो से रोटी के बारे में नहीं कहले? फरीसी और सदुकी के खमीर से सावधान रह। हमरे पास रह के तोहके रोटी कमी न हुई। 5 रोटी 5,000 लोगन के, 7 रोटी 4,000 लोगन के हमरे सामने रह के तू बाटे भया। और तू हमरे साथ रह के तू रोटी के बारे में सोचत बा? हमके तू अभी तक तू नहीं जाने बा हम रोटी दे सकीला, ये तू नहीं जानना। यही बदे भाई और बहन लोग, उनकर उपदेश अशुद्ध है। उनके उपदेश में सत्य नहीं बाटे। उनकर उपदेश परिपूर्ण नहीं बाटे। उनकर उपदेश में आशा नहीं बाटे। उनके उपदेश में खंडम बा। ग्रेस के बारे में, उद्धार के बारे में, अनुग्रह के बारे में प्रस्ताव नहीं बाटे। यही बदे प्रभु यीशु मसीह उनके उपदेश से सावधान रहे बदे कहत बान चेलन के, दे डोंट एक्सेप्ट द रिजरेक्शन। वो पुनरुत्थान के बारे में नहीं स्वीकार करना। अब यहाँ पर फिलिपी के देश में आए के यहाँ पर लोग मनुष्य के पुत्र के का कहत बान? यीशु के ए प्रश्न पर पतरस जवाब देते बा। वो का कहना? कितना तो यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला कहना, और कितना तो एलिया और यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कोई एक हला। और चारों जवाब जौन बा गलत बा। तब वो उनसे कहना कि तू हमके का कहला? शमौन पतरस उत्तर देना कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू अभिषेक है। व्यवस्था का पतरस पहचान लेना यीशु मसीहा है। उनके कैसे समझ में आया? यीशु उनके उत्तर देना के, हे शमौन योना का पुत्र, तू धन्य है। काहे बदे कि मांस और लहू नाहे, लेकिन हमार पिता जे स्वर्ग में बाटे ये बात तहरे पर प्रकट करे बा। मांस और लहू का मतलब तहार ब्रेन, तहार माइंड, तहार इंटरनल फैसिलिटीज कोई भी सच्चाई के प्रकट नहीं करे। ये सब हमार पिता जो स्वर्ग में बान ये बात तहरे पर प्रकट करे बान। मसीह का मर्म यीशु मसीह के द्वारा बतावल गया। मसीह के जे जान जाई वो परमेश्वर के जान जाई। ये बात के आज हमके जाने के बाटे। और हम भी तह से कहत बाई के तू पतरस है और हम ये पत्थरे पर आपन कलेसिया बनाई और अधर्म के फाटक ए पीर प्रबल न हुई। तू पतरस पेट्रोस, तू पतरस एक छोटा का पत्थर है। यीशु मसीह पत्थर का समूह है। मतलब ऐसा 1000 पत्थर के मिले से बने वाला समूह वो यीशु मसीह है। ए प्रकार से यीशु मसीह कलेसिया पतरस के ऊपर बनाई। ऐसा नहीं कहना पेट्रोस पतरस के ऊपर, कलेसिया के बनावे का बात नहीं कहना। पतरस एक
छोटा का पत्थर है, पतरस एक छोटा का पत्थर है, यीशु मसीह तो पत्थर का समूह है। हम ये पत्थर पर कलिसिया के बनाई कहे बा। एकर मतलब पतरस के ऊपर नहीं, एकरे ऊपर कलिसिया के बनाई कहे बा। हमार कलिसिया के हमरे ऊपर बनाए। इसी बदे पौलुस कहना यीशु मसीह नींव का पत्थर है, ऊपर बना वाला आपन सोच से बनावा, लेकिन नींव यीशु मसीह है। यीशु ही नींव है, यीशु ही पत्थर है, यीशु पर ही कलिसिया के बनावे के बाटे। दूसरा नींव कोई नहीं डाल सकला। यही बदे यीशु के ऊपर कलिसिया के बनावना। सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट के चर्च के बारे में प्रभु बतावत बा। हम तहके स्वर्ग के राज को कुंजी देवे, मतलब स्वर्ग का ताला रहे, ओकरे कुंजी के पतरस के हाथ में रखे बा। वहाँ पर ओपन करे तक न खुली। एक मनगढ़ंत कहानी बनाए लेना ये गलत है। स्वर्ग का राज का कुंजी मतलब सुसमाचार, गोस्पल, सुसमाचार तेरे हाथ में दे देबई। वह प्रेतों का काम 2 अध्याय में पेंतीकोस के दिन पतरस सबसे पहले उपदेश करना और उनके प्रचार से 3000 लोग उद्धार पेना। ये प्रकार से यीशु मसीह पतरस के हाथ में सुसमाचार के रखना, वो सुसमाचार के जे ऑपरेट करी, उस सुसमाचार के द्वारा लोग स्वर्ग के राज्य में ही हैं। ये हमके समझे के बाटे। जे जो कुछ भी तू पृथ्वी पर बदबा उस स्वर्ग में बदे, और जौन कुछ भी ये पृथ्वी पर खोलबा उस स्वर्ग में खुली। ई केवल पतरस के ही बदे नहीं, ई जौन बतावल गयल उ मत्ती 28वां अध्याय का 18 वचन में बतावल गल बा। मत्ती 2 हमरे नाम से जे मांगी उनके बदे हो जाए। तू जन बदबा वो हो जाए, ओके तू जन बदबा ओके बद जाए। पतरस के ही नहीं, पतरस भी साधारण विश्वास के द्वारा बयान, ऊ जैसन बयान वैसे ही बयान। ऑल आर इक्वल बिफोर द गॉड, सब लोग प्रभु में समान बयान, समान बयान, सब लोग प्रभु में समान ही बयान। तब ऊ चेलन के चितैना के कोई से मत कहिए कि हम मसीह है, ऊ मसीहा है। ये बात के बतावे से मना करना काहे बदे के उनका समय नहीं आ रहा, उनका प्रकट करे का समय अब तक नहीं आ रहा। वो समय से यीशु अपने चेलन के बतावे लगना कि हमके अवश्य बाटे के यरूशलेम की हम जाओ, और रोमियो और महायाजक और फरीसी और शास्त्री के हाथ के द्वारा हम दुख उठाए और मार डालल जाए, और तीसरा दिन जी उठी। तीसरा दिन मतलब फ्राइडे, सैटरडे एंड नॉट 72 आवर्स, नॉट 3 फुल डेज, नॉट 3 फुल नाइट्स, मतलब तीसरा दिन शुक्रवार के मरना था। तीसरे दिन रविवार बा। यहूदी का समय कब आवला? इवनिंग 6 o'clock। गुरुवार के 6 बजे उनका शुक्रवार शुरू हो जाला। हमार तो नाइट के 12 बजे तक बंद रहा। एकर मतलब उस शुक्रवार के 3 बजे मरना, मतलब शाम के 2 सेकेंड चालू होला। एवरी इवनिंग 6 o'clock के डेट चेंज होला। यहूदी के टाइम टेबल के हिसाब से उ थर्ड डे में उनका पुनरुत्थान भइल बा। ई बात बलवंत रीत से बाटे। पतरस उनके हाथ के पकड़ना तब तक बहुत बड़ा मर्म के जाने के कारण, और पतरस तुरंत शरीर रूप से का हुए, तब उनका शरीर कार्य करब शुरू भयल। शारीरिक रीत से शुरू उ सोचे लगना, और पतरस अलग से जाए के उनके झिड़का लगना कि हे प्रभु परमेश्वर न करें कि तुम्हारे पर ए प्रकार से ऐसा हो। पतरस यीशु के डांटना, और यीशु पतरस के डांट बर। पतरस काहे डरत बा? पतरस यीशु से बढ़ावा। अगर हमसे भी कोई मौत के बारे में अगर कोई बात करे तो
डांटे लगन। ई सच हवे ना। साधारण लोग से भी उनके मौत के बारे में अगर कोई बात करे तो उनके डांटे लगे, कहे बेटा ऐसा मत बोलो, ई ठीक नहीं बा। यहाँ पर यीशु अपने मौत के बारे में बात करे से पतरस उनके कहत बा तोहरे साथ ऐसा कभी भी ना हुई। यीशु एक काम बदे ही आल बयान। यीशु अपने आप के मृत्यु के सौंपे बदे ही आल बयान। क्रूस पर मरे बदे ही यीशु मसीह आल बयान। मनुष्य के छुटकारा बदे अपने लहू के बहावे बदे ही वो आल बयान। तो यहाँ पतरस के न बोले के चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ द गॉड्स फॉर जीसस क्राइस्ट दैट इट्स डिनाइड इट। पतरस उनकर इनकार करत बा। वो मुड़ के पतरस से कहत बान, हे शैतान, हमरे सामने से दूर हो, तो हमरे बदे ठोकर के कारण बा। काहे बदे कि तू परमेश्वर का बात नहीं लेकिन मनुष्य के बात पर मन लगावल। पतरस का इंसल्ट नहीं करत बा। पतरस के अंदर रहे वाला शैतान के सोच के, शारीरिक सोच के उसे दूर रहे के चाहिए। ए प्रकार से ऐसे पतरस के सोच के प्रभु ताड़ना देत बा। पतरस के सोच के प्रभु डांटत बा, तू पीछे हो जा, तू हमारे रुकावट का कारण बा। प्रभु के काम बदे हमन के रुकावट का कारण कभी भी न होए के चाहिए। तू मनुष्य के बात के समझ सकला लेकिन परमेश्वर के बात के नहीं समझत बा। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ई मनुष्य के बात के बारे में सोचत बा। एक बात बताई, सेवकाई में एक बात बताई, सेवकाई का घोषणा करे वाला की है? परमेश्वर है। लेकिन सेवक लोग का सोचना, हम बहुत ज़्यादा काम करे से उतना बल से सेवा कैसे किला, ये गलत हवे। हम बहुत अच्छा से सक्सेसफुल वर्क करे से ई ना हुई। परमेश्वर का काम परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के लोगन के द्वारा परमेश्वर करवे हैं। फिर हमारा काम का बाटे उमिन सहभागी होई भी हमार काम हवा। चुपचाप खड़ा होई के सहभागी हो हमार काम बाटे। एक तरफ से जुआ उठावत बा और दूसरे तरफ से सपोर्टिंग के रूप में हमके रह के बाटे। लेकिन अंदर से वही कार्य के करना, उनकर अनुग्रह हमरे अंदर कार्य के करेला लेकिन हम काम नहीं करत बा। यही बदे इतना सेवकाई करे के बाद भी हम गरीब बा। सच बात है, मनुष्य के बात के बारे में सोचत बा लेकिन परमेश्वर के बात के बारे में नहीं सोचत बा। ए प्रकार से पतरस को बताना परमेश्वर का बात का बाटे, यीशु का मरब, यीशु का क्रूस पर लहू बहाइब बा। वो लहू के द्वारा मनुष्य के छुटकारा मिले के चाहिए। शैतान के क्रूस पर नाश करे के बा, पाप को क्रूस के पर निवारण करे के बाटे। इतना प्रोसेस क्रूस पर यीशु के करे के बा। तब पतरस के मना करत बा, यही बदे यीशु उनके डांटत बा। ये सच्चाई के हमके जाने के बाटे। 24वां वचन में द कास्ट ऑफ डिसाइपलशिप। तब यीशु अपने चलन से कहना के अगर कोई हमरे पीछे आवल चाहे तो अपने आप का इनकार करे और आपन क्रूस उठावे और हमरे पीछे हो ले। काहे बदे कि जो कोई आपन प्राण बचावल चाहला वो उसे खोई, और जो कोई हमरे बदे आपन प्राण खोई वो उसे पाई। अगर मनुष्य सारे जगत के प्राप्त करे और अपने प्राण का हानि उठावे तो वो के का लाभ हुई? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में का देगी? ये बात के शैतान कहेस। शैतान का कहेस? मनुष्य अपने प्राण के बदले सब कुछ दे सकला। मनुष्य ए संसार के दे देवे, तहरे प्राण के निकाल लेवे। कहे पर मनुष्य संसार के नहीं मानला, बस हमरे प्राण के दे सकला। काहे बदे के जीवित रहे से ही तो संसार का अनुभव ले पाई। यही बदे संसार से बड़ा प्राण हवा। ये प्राण के बचावे के कोशिश करी
तो ओसे खो दे, प्रभु बदे खो दे तो फिर से पालेगा। एकर का अर्थ बाटे, प्राण के बचावे बदे प्रभु के मना करिए तो ऊ प्राण के खोइहा, तो मतलब अंत के दिन तू आग के कुंड में डालल जाइबा। अगर प्रभु के लिए प्राण खोए से पुनरुत्थान के बाद महिमा में परमेश्वर के साथ तू रहबा। यही बदे भौतिक मृत्यु एक के लिए साधारण बात है, कोई के भी एके मरेगी बा। यही बदे मृत्यु से डर के प्रभु के खोइहा, ई प्रभु से मृत्यु के स्वीकार के। यही बदे ये बात के सोचे के बाटे। दैट इज द कास्ट ऑफ डिसाइपलशिप। प्राण को तिरस्कार करब ही कास्ट ऑफ द डिसाइपलशिप हवे। चेला होए का कीमत एक प्राण हवे। पतरस अपने प्राण को तिरस्कार कइना, प्रेरित उनके प्राण को तिरस्कार कइना। हाँ, फिर से ओके पावल जाई। 12 सिंहासन पर उ सब बैठे वाला बा। स्वर्गदूत का उ न्याय करे हैं और उ उनके प्राण को तिरस्कार करें, गिनती नहीं करना, तिरस्कार करना और ओकरे पीछे हो लेना। 27 वचन के पढ़ल जाए। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता के महिमा में यहाँ, और वो समय वो हर एक के उनके काम के अनुसार उनके प्रतिफल दी है। ई प्रभु का दूसरा आगमन का हो। पहले थिस्सलुनीकियों 4वां अध्याय 10वां वचन से 13वां वचन में जौन बतावल गल बाटे, प्रभु आकाश के मध्य में आए के 7 वर्ष कलीसिया के साथ बितावे के बाद पृथ्वी पर उनके परिवार के साथ आई हैं। ओकरे बाद 1000 साल शासन करके फिर जजमेंट में वही हैं, जजमेंट में फिर जे हैं। ओकरे बाद 27वां वचन में बताए बयान, 28 वचन में उनके कलीसिया के स्थापना के बारे में बताए बयान, इस स्वर्गदूत के बारे में बताए बयान। इनमें 28 वचन में राज्य के साथ आवे के बारे में बताए बयान। राज्य का मतलब कलीसिया, तो कलीसिया का स्थापना के बारे में बताए बयान। कलीसिया के आगमन के समय प्रेरित जीवित हैं, ये पूरा हुई। 28वां वचन के देखल जाए। हम तो से सच कहत बाई कि जे यहाँ खड़ा बटे उम्मीद से कितना ऐसन बान के जब तक मनुष्य के पुत्र के उनके राज्य में आवत न देख ली हैं तब तक वो सब मृत्यु का स्वाद न चखी हैं। ऐसे बहुत सारा लोग गलत समझना। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दूसरे आगमन में यीशु मसीह अपने राज्य के साथ आवे तक भौतिक मृत्यु के आवे तक चेला में से कोई भी एक रह जाए। यही बदे यूहन्ना अभी तक जीवित बा। ऐसा कहानी बहुत बनल, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहना। प्रभु अपने राज्य के साथ आवत समय तू देखबा, तहरे में से कुछ लोग देखी हैं। एमिन 2 प्रकार का बात बाटे। पहला एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसफिगरेशन, वो पहाड़ के पास रूपांतरित हुई। वो याकूब, यूहन्ना और पतरस तीनों देखना। एमिन कुछ बाइबल का पंडित लोग एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसग्रेशन कहना। हम ही कहत भाई प्रेरितों के काम के पुस्तक में परमेश्वर का राज का मतलब मसीह के कलीसिया का स्थापना भइल बाटे। परमेश्वर का स्थापना भइल बा। परमेश्वर का कलीसिया के प्रेरित लोग देखे बान। यही बदे परमेश्वर के राज्य के जब तक वो सब न देखनी है तब तक वो मृत्यु के न देखेंगे, ऐसा हम बता ही सकिले जा। और एक पद्मासन के द्वीप में यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना के सामने प्रकट होना। यही बदे यूहन्ना अकेले यीशु मसीह के अकेले पद्मास में देखना, आखिरी में उहे देखना। यही बदे तब तक परमेश्वर का राज आएगा और वो अपने राज्य के साथ आएगे ना। ई कहे पर उनका राज कलीसिया बाहर आ गल, पता चल गया, सबके पता चल गया कि प्रभु के राज के देखे तक मृत्यु के न पहे। मतलब यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना प्रेरित, यूहन्ना
के जीवन में पूरा भल, ई हम बता सकिला जा। यही बदे एमिन गलती के ढूंढे वालन के कभी भी सत्य भी दिखाई नहीं दे पावला। यही बदे हमके समझे के बाटे ये बात के मृत्यु का स्वाद न चखी है। निश्चय हम बतावत बे 28 वचन के साथ 16वां अध्याय मती का सुसमाचार यहाँ पर समाप्त होत बाटे।